हेलो गाइस, दिस इज शिक्षा। वेलकम टू इजी इंग्लिश क्लास चैनल। और आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ मस्ट और ऑट टू का यूज। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, मॉडल वर्ब्स होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी मस्ट का यूज। देखिए, मस्ट हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। मस्ट सबसे पहले क्या इंडिकेशन होता है? ऑब्लिगेशन एंड नेसेसिटी। ठीक है, मस्ट को यूज तब किया जाता है जब किसी कार्य को करना आवश्यक हो या यह किसी नियम या कानून द्वारा जरूरी हो। मतलब क्या कह रहे हैं, देखिए कि मस्ट को हम तब यूज कर सकते हैं जब कोई ऐसी कंडीशन आए जिसमें वो काम करना बहुत ज्यादा जरूरी हो, अनिवार्य हो, या फिर कोई भी रूल्स या रेगुलेशंस द्वारा वो काम करना जरूरी हो। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू डू दैट वर्क, वो काम करना ही होगा। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या यूज करेंगे? हम यूज करेंगे मस्ट। जैसे एग्जांपल देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं कौन से कंडीशंस की बात कर रही हूँ। यू मस्ट वेयर अ सीट बेल्ट व्हाइल ड्राइविंग। ड्राइविंग करते समय आपको सीट बेल्ट पहनना अनिवार्य है। ये मैं क्या बता रही हूँ? ये मैं आपको बता रही हूँ कि आपकी ऑब्लिगेशन, जो अनिवार्यता है, जो जरूरी है आपको करना फॉर आवर सेफ्टी, कि जब भी आप ड्राइविंग करें आप अपना सीट बेल्ट बांधे। स्टूडेंट्स मस्ट स्टूडेंट्स मस्ट एडमिट देयर असाइनमेंट्स बाय फ्राइडे। मतलब छात्रों को अपने असाइनमेंट शुक्रवार तक जमा करवाने होंगे। असाइनमेंट जो है ये जमा करवाना ही पड़ेगा। इट्स इंपॉर्टेंट, इट्स नेसेसरी। तो ऐसे कंडीशन में हम क्या यूज करेंगे? हम यूज करेंगे मस्ट। और देखिए, मस्ट हम और कहाँ यूज कर सकते हैं? देखिए, हम करेंगे स्ट्रॉन्ग बिलीफ और डिडक्शन। मतलब दृढ़ विश्वास हो अगर हमें, मस्ट का उपयोग किसी स्थिति के बारे में दृढ़ विश्वास या निष्कर्ष व्यक्त करने के लिए भी किया जाता है। मतलब मस्ट का यूज हम कहाँ करेंगे? जब हमें किसी कंडीशन के बारे में हमें पक्का पता हो कि भाई ये चीज होगी, वहां हम मस्ट यूज करेंगे। या फिर किसी चीज का निष्कर्ष यानी कंक्लूजन निकालना हो हमें, तो वहां हम मस्ट यूज करेंगे। जैसे एग्जांपल देखिए आप, इट मस्ट बी रेनिंग आउटसाइड, द ग्राउंड इज वेट। मतलब बाहर बारिश हो रही होगी, जमीन गीली है। तो यहाँ पे हम विश्वास के साथ कह रहे हैं। देखिए, ये तो देखिए हमारे बड़े बुजुर्ग है या हम है, मतलब सभी अनुमान लगा सकते भी, शायद बारिश आ रही है, तभी देखना पूरे का पूरा ग्राउंड जो है वो गीला है। तो ये क्या है? ये हम दृढ़ विश्वास के साथ बोल रहे हैं कि ये चीज हो रही है। ठीक है, और एग्जांपल देखिए, शी मस्ट बी एट होम, हर कार इज पार्क आउटसाइड। मतलब वह घर पर ही होगी, उसकी कार बाहर खड़ी है। ये हम पक्का बोल रहे हैं, एकदम कंक्लूजन है हमारा कि देखो उसकी कार बाहर खड़ी है, इसका मतलब पक्का वो घर पर ही है। तो ये क्या बता रहे हैं? हम बता रहे हैं निष्कर्ष कि हाँ पक्का वो घर पर ही है। ये कंक्लूजन है हमारा। पूरी बात करके हम ये कह रहे हैं कि हाँ, हम ये बता रही हूँ, मैं दृढ़ विश्वास के साथ कह रही हूँ कि ये भाई ये कार उसकी खड़ी है बाहर, तो वो पक्का घर के अंदर होगा। तो ऐसी कंडीशन जहां पे पक्का कोई चीज ऐसी हो जो नियम से दृढ़ विश्वास के साथ, या फिर कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस द्वारा कोई चीज बताई गई हो कि नहीं ये नियम लागू किए गए, नहीं आपको ये चीज करनी ही पड़ेगी या ये चीज पक्का होगी, तो ऐसे कंडीशन के अंदर हम वहां पे उस सेंटेंस में हम क्या यूज करेंगे? हम यूज करेंगे मस्ट। तो ये था हमारा मस्ट का यूज। अब बारी आती है, देखिए, ऑट टू। ऑट टू क्या होता है? देखिए, एक नैतिक दायित्व, मॉरल जिसे कहते हैं हम, मॉरल ऑब्लिगेशन एंड एडवाइस यानी सलाह। ऑट टू का उपयोग तब किया जाता है जब किसी कार्य को करना नैतिक रूप से सही हो या यह सलाह के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। मतलब या तो ये उस सेंटेंस में यूज किया जाता है जहां पे हम मॉरल ड्यूटी, हमारा मॉरल ड्यूटी जो हम किसी को बताते हैं, जिसमें ऐसे बताया गया, देखिए नैतिक दायित्व है, मॉरल ड्यूटी, अगर हम किसी को समझाते हैं या फिर बताते हैं, सॉरी, या फिर हम किसी को एडवाइस देते हैं कि तुम्हें ये चीज करनी चाहिए, सलाह देते हैं, तो उस कंडीशन में जोर देके सलाह देते हैं कि नहीं ये तुम्हें करनी ही चाहिए, तो वहां पे हम क्या यूज करेंगे? हम वहां यूज करेंगे ऑट टू। ठीक है, देखिए, सबसे पहली बात मैं आपको ये चीज बता देती हूँ, क्लियर कर देती हूँ कि आप वीडियो देखने से ही सब कुछ नहीं आएगा। यहाँ मैं आपको सिखा रही हूँ, बाकी जो आगे अगला स्टेप है वो ये है कि आपको इन चीजों को प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अगर आप प्रैक्टिसिंग करेंगे तो आप बिल्कुल भी, आपके मन में जो हेजिटेशन है वो वही खत्म हो जाएगी, क्योंकि सेंटेंसेस क्या है, देखिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको, तभी आप इस चीज के यूज टू हो जाएंगे। आपको समझ में आने लग जाएगा कि इस सेंटेंस के अंदर हमने क्या यूज किया था, हाँ हमने ये यूज किया था, तो फिर एक बार गलती होगी लेकिन नेक्स्ट टाइम गलती नहीं होगी, फिर आप वो सेंटेंसेस एकदम परफेक्ट बनाने लगेंगे। तो देखिए एग्जाम्पल क्या है, देखिए इसका, यू ऑट टू हेल्प योर नेबर्स इन नीड। मतलब आपको जरूरतमंद पड़ोसियों की मदद करनी चाहिए। ये मैं क्या बता रही हूँ? ये मैं एक मॉरल ड्यूटी बता रही हूँ आपको कि भाई अगर पड़ोस में किसी को मदद की जरूरत है तो वहां पे आपको हेल्प जरूर करनी चाहिए। यू शुड हेल्प योर नेबर इन नीड। ठीक है,
और देखिए वी ought टू टेक केयर ऑफ द एनवायरमेंट, हमें पर्यावरण का ध्यान रखना चाहिए। ये मैं एडवाइस कर रही हूँ आपको कि भाई हम खुद पर्यावरण का, हम अगर खुद पर्यावरण का ध्यान रखेंगे तभी तो हमारा एनवायरनमेंट अच्छा रहेगा। तो ये हम एडवाइस कर रहे हैं कि भाई हमें भी पर्यावरण का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो जब आप सेंटेंसेस बनाएंगे ना तब आपको समझ में आने लग जाएगा कि कौन से सेंटेंस में क्या यूज होगा। नेक्स्ट है देखिए ought to हम और कहाँ यूज कर सकते हैं, एक्सपेक्टेशन एंड प्रोबेबिलिटी, मतलब उपेक्षा या संभावना। और टू का उपयोग किसी घटना के होने की उचित अपेक्षा या संभावना को व्यक्त करने के लिए भी किया जाता है। मतलब इसमें क्या कह रहे हैं देखिए कि ought to का यूज हम कहाँ करते हैं कि कोई चीज होने वाली है और हमें उसकी उपेक्षा की हाँ ये चीज होगी, ये चीज होने वाली है, ये चीज होगी, तो वहां पे हम ought to का यूज करें। जहां पे हमें पता हो कि भाई हाँ ये चीज होगी, ये चीज इतनी बजे होने वाली है, तो हमें पता रहता है इस चीज का, तो वहां हम ought to यूज करेंगे। और फिर देखिए क्या बता रहा है, जहां पे किसी भी तरह का कोई संभावना अगर हमें व्यक्त करनी हो तो वहां पे हम ought to का यूज करेंगे। देखिए एग्जाम्पल से आपको समझ में आ जाएगा। द ट्रेन ought to arrive by 6 PM, ट्रेन को शाम 6 बजे तक आ जाना चाहिए। ये हम क्या कर रहे हैं, ये हम एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं कि भाई ये हमारी एक्सपेक्टेशन है कि भाई शाम को 6 बजे तक ट्रेन आ जानी चाहिए, ये हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे, है ना। She ought to have received the letter by now, उसे अभी तक पत्र मिल जाना चाहिए। ये हम क्या कर रहे हैं, ये हम प्रोबेबिलिटी बता रहे हैं, संभावना बता रहे हैं कि भाई उसको अभी तक तो ये लेटर मिल जाना चाहिए। ठीक है, ये हम क्या बता रहे हैं, हम ये प्रोबेबिलिटी बता रहे हैं, हम संभावना व्यक्त कर रहे हैं। तो नॉट अ बिग डील। इन नियम्स को, ये जो रूल्स हैं इनको आप फॉलो करें, इनको थोड़ा मेमोराइज करें, इनको प्रैक्टिस करें। डेफिनेटली आपका जो हेजिटेशन है, किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन है, वो सब खत्म हो जाएगा। बस एवरीथिंग यू नीड इज दैट यू शुड प्रैक्टिस, बस प्रैक्टिस करें आप। ठीक है, तो गाइज ये था मस्ट और ought to को हम कहाँ यूज करते हैं उसका वीडियो। गाइज वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और डेफिनेटली अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी या।